27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा आज सेनेट में पेश होगा। सेनेट इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। 45 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुजवजा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम को मरहलावार मंजूर किया। कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान की आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहियात होगा। मुजवजा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना लेने से इनकार पर आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम वापस ले ली थी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। MQM की बलदियाती हुकूमतों के इख्तियारात के निचली सतह पर मुंतकली से मुतल्लिक आर्टिकल 140 में तरामीम मुस्तरद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सूबाई नशिस्तों में इजाफे की तरामीम भी रद्द। मुस्लिम लीग काफ की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए तरमीम भी मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम तब्दील करने की तरामीम भी मुस्तरद। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम की तजवीज़ दी थी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। सत्ताईसवीं तरमीम में इत्तेहादियों के ताउन का शुक्रिया। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए तरामीम पर सब ने कोशिश की। सदर आसिफ अली जरदारी इत्तेहादी सरबराहों ने साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिए गए इशाइये में वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम कहा। हुकूमत की तमाम कामयाबियां इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज नाश्ते पर भी मदऊ कर लिया। बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को दिया। मुसवदे में कुछ तरामीम को शामिल भी किया गया। फारूक चनाई की गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है, इस पर कब वोटिंग करते हैं। आज हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सब ने मुतफ़िका तौर पर तरामीम मंजूर की हैं जो खुशाइन है। रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक में मंजूरी दे दी। आर्टिकल 200 में तरामीम मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मिजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तस्वुर होगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक पैरवी न होने पर मुकदमा निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से फौजी सरबराहान की तकर्रुरी से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम की मंजूरी। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहियात रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे।
मुसवदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहियात वर्दी और मुराद हासिल होगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन ही फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयरफोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों अहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। हमें हर चीज पे एतराज है। एक तो ये है कि इस बिल के जरिए ये जो प्रपोजल है आपने 26 अमेंडमेंट को रोल बैक कर दिया। एतमाद तो फिल वक्त तो नहीं रहा ना। एतमाद हमने तो गिला दिया इस बात का कि आप जो है ना ये जो आपने तय किया था उसको जो है ना आपने वायलेट कर दिया। तो क्या ये तय हो गया है कि JUI तरमीम के हक में वोट नहीं देगी, तरमीम की मुखालफत करेगी, या आखिरी वक्त में आपका फैसला तब्दील हो सकता है? जो मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इसको जो है ना हम अपोज करेंगे। JUI का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने का फैसला। आईनी तरमीम की मुखालिफत करने का ऐलान। सेनेटर कामरान मुर्तजा के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, हमें हर चीज पर एतराज है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया है। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाजत नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुश्तरका कमेटी में जाना चाहते थे। हम कमेटी में अपनी तजावीज़ भी रखना चाहते थे। हम कह रहे हैं कि हम इस अमेंडमेंट को मुस्तरद करते हैं। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे जो लोगों का भलाई करे, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप नुकसान पहुंचाएं। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। PTI तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालिफत करेगी। इस तरमीम पर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, कोई जल्दी नहीं है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। पार्लियामेंट बाइख्तियार है लेकिन आइन की पाबंद है। मुल्क में एक आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की ज़ामिन है। सेनेटर हामिद खान ने कहा, आइनी तरमीम लाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा किया जाता है। 26वीं और 27वीं तरमीम से आइन की असल रूह खत्म हो गई। अदालती निज़ाम खत्म हो गया तो किसके पास बुनियादी हुकूक के लेने जाएंगे? अभी भी वक्त है, एक दफ़ा सोच लें, बाद में सब भुगतेंगे। सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया। अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उनका पसंदीदा है, वो रुख जिसने पाकिस्तान पर जख्म लगाए। जिन जजेज ने सियासी जमातों का एजेंडा पूरा किया, काश अली जफर उस पर भी रोशनी डालते। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक अदलिया की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। अदलिया की आज़ादी के लिए कोड़े खाए और नाइंसाफियाँ बर्दाश्त की। अपोजिशन की तकारीर एक गिरफ्तारी पर थी, तरमीम से मुतल्लिक नहीं थी। खुशी होती अगर ये अपनी तजावीज़ कमेटी में पेश करते। एक वकील के तौर पर उन्होंने हमें तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इनका पसंदीदा। तस्वीर का वो रुख जिसने पाकिस्तानी कौम को जख्म लगाए, जिसने पाकिस्तान में अदलिया को अदालती निज़ाम का हिस्सा होने की बजाय एक पार्टी के आला कार में और टूल में बदलने की कोशिश की गई। मैं ये नहीं कहता कि अब हमें इंतकाम के जरिए चूंकि इनके दिए फैसलों का हम निशाना बने हैं। 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत नंबर गेम मुकम्मल करने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगती, वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी दाना सनाउल्लाह और वफाकी वुज़रा की तुरबत आमद। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुतालिक बातचीत की। हुकूमती वफ़द ने शहबाज शरीफ का पैगाम अब्दुल मालिक बलोच को पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी अलील खानदानी ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे।
अदालत से मुतालिक तजवीज़ पर बानी पीटीआई ने भी दस्तखत किए थे। तकरीब में मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बानी पीटीआई समेत सब जमातों ने आईनी अदालत से इत्तफाक किया था। मिसाके जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। मिसाके जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर की गई थी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, अपोजिशन ने तरामीम के बारे में कोई तजवीज़ नहीं दी। अपोजिशन अरकान तनख्वाहें मराआत लेते हैं, कमेटियों में शिरकत नहीं करते। अपोजिशन बताए किस अलामा ने RTS बैठाया था। तहरीके इंसाफ दौर में जल्दी बिल पास होते थे। उस वक्त पीटीआई को सिविलियन सुपरमेसी याद नहीं थी। आज ये अपोजिशन में है तो जमहूरियत याद आ गई। पीटीआई को 8 फरवरी का इलेक्शन याद मगर 15 फरवरी का याद नहीं आता। पीटीआई को अपनी सहूलतकारी करने वाली अदलिया अच्छी लगती है। क्या साकिब निसार ने नहीं कहा था कि मैं 5 MNAs को ऐसे निकाल देता हूँ। किसी धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूरी से नहीं रुकेगी। कमेटी में बहुत से उमूर पर इत्तेफाक की राय हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कोशिश है सारी चीज़ें मुतफ़िका तौर पर हों। कई माह से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो पार्लियामेंट से दौड़ें नहीं। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही सियासत से माइनस होंगे। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारिजा का अफगानिस्तान से मुतालिक जामिया शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारिजा ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मैरिज पर मबनी है। गैर जानिबदार मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सफारती महारत और अखलाकी बर्तरी से संभाल रहा है। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की आलमी सतह पर भरपूर पज़ीराई। बयान में अफगानिस्तान की जानिब से तासुल की वजूहात मंतक और शवाहिद के साथ वाज़े कर दी गई है। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमी का अजाला कर दिया। पाक अफगान मुज़ाकरात पर दफ्तर खारिजा का बयान कहा, अफगान तालिबान ने इस्तांबुल में इल्ज़ाम तराशी के जरिए मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब किया। तालिबान हुकूमत TTP मसले को इंसानी हमदर्दी का रंग देने के लिए कोशा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तरबियती कैंप चला रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। दहशतगर्दों की हवालगी के मुतालिबे पर तालिबान हुकूमत ने हमेशा इनकार किया। पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कबूल करने के लिए तैयार है। किसी दहशतगर्द गिरोह से बात नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और दीगर भी हमरा। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगी। पंजाब क्लाइमेट रेजिलेंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। मरियम नवाज आलमी रहनुमा, बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शहरी की शिकायत पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक वज़ीर-ए-आला KP ने अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा सऊदी अरब। सऊदी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात, आलमी इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गौर। पाक सऊदी ताल्लुकात अस्करी रवाबित को मजबूत बनाने के नुमाया खिदमात के एतराफ में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शाह अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया।
सऊदी अस्करी क़यादत पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशेवराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी को सराहा ISPR। पंजाब में स्मॉग बदस्तूर बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 रिकॉर्ड। DHA 612। बरकी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 553 तक पहुंच गया। गुजरांवाला 581, फैसलाबाद 415 और मुल्तान में AQI 234 को छू गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के इंतजामात पर मुआहिदा तय पा गया। सऊदी नायब वजीर हज उम्रा और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने दस्तखत किए। वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने मेहमान नवाजी और सहूलियात की फराहमी के लिए सऊदी हुकूमत की बेहतरीन काविशों पर शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले। गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें गजा हुकाम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल को वापस कर दी। रफा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। अल-क़साम ब्रिगेड्स ने कहा इसराइल को सहूनी मुज़ाहमतकारों से झड़पों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। आलमी बरादरी ने गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। अमरीकी सेनेट में शट डाउन खत्म करने की जानिब अहम पेशरफ। अमरीकी सेनेटर्स ने हुकूमती शट डाउन खत्म करने का बिल पेश कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कलील मुद्दती फंडिंग और 3 साला अखराजाती बिल डील का हिस्सा। 8 डेमोक्रेट्स की हिमायत से रिपब्लिकन सेनेट में बिल मंजूर करा सकते हैं। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद ट्रंप बिल पर दस्तखत करेंगे। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में नई डील के तहत दिसंबर में सेहत सब्सिडी पर वोटिंग की जाएगी। कुछ वफाकी मुलाजमिन की बरतरफियां भी वापस ली जाएंगी।